ओम शांति। 8 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। तो जीवन अर्थात जिस समय हमें जो है वो बाबा का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, या ड्रामा में कहें कि एक ऐसी हमारी मूवी बनी है कि उस मूवी के आधार पर ही जो है हमें सारी मूवीज़ मिलने वाली हो, या उस मूवी के आधार पर ही दूसरी हमें 20-21 मूवी मिलने वाली हो। तो इसीलिए जो भी है, या इस समय को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वरदान है, या एक ऐसी मूवी है जिस मूवी के अंदर जो है हमें स्वयं परमात्मा मिले हैं। हमें अर्थात कि आत्मा तो सदैव है ही परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ, पर ये मन जो भूला हुआ है उसे जो है इस मूवी में बाबा का साथ मिला है, जो बहुत थोड़े समय के लिए है ना। जैसे स्थूल में भी हम मूवी देखते हैं तो नॉर्मल हम कहें कि हीरो हीरोइंस की मूवी होती है, पर उसमें जो है एक ऐसा एक्स्ट्रा कलाकार आ जाता है जो कि बहुत नामी ग्रामी है, नंबर 1 पे है। तो उस एक के वजह से ही जो है वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट होती है। तो इसी तरह से बाबा जो है ये विश्व टीवी स्क्रीन की तरह जो है उसमें जो है वो बाबा का रोल प्ले हो रहा है। एक्चुअली में वो बाबा हम कहें कि उसमें आ रहा है या क्या, वो तो दूसरी साइलेंस की बात है जाकर देखने की, लेकिन उसमें जो है हम उनके साथ रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर, है ना। तो इसी समय हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे का ऊंचा जिसकी बुद्धि है उसकी जो मत मिलती है, जिससे तुम विश्व की सेवा करते हो। थोड़ा सा हम लोग ईगो माइंड होकर के सोचेंगे तो हमें लगेगा कि हम बाहर किसी की सेवा कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक सेकंड के लिए हम ये भी सोचें, हम इतनी सेवाएं करते हैं लेकिन फिर भी जो है हम स्वयं को इतना भरपूर अनुभव नहीं करते हैं, है ना। थोड़े समय के लिए चलो हम लोग कर भी देते हैं कि किसी को हम लोगों ने ज्ञान द्वारा सेवा दी या किसी की कर्मणा द्वारा सेवा की, तो हम स्वयं को भरपूर भी अनुभव करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ कम हो रहा है, कुछ हम बाबा का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली में विश्व तो है वो हमारे अंदर ही है, हमारे संकल्प ही जो है हमारे विश्व है। उस संकल्पों से ही जो है वो सारे हम कहें इतने सारे कैरेक्टर्स पैदा होते हैं। तो ये सेवा जो हमें करनी है वो हमारे अंदर के विश्व की करनी है, उसको हेल से हेवन बनाना है। अभी ऐसे नहीं कि हमारा हेल का पार्ट बज रहा है उसको कोई हमें हेवन बनाना है। ये भी एक बहुत पतली लकीर है ना, कि हम सोचते हैं हमारे कैरेक्टर में सब कुछ, या हमें जो ये रोल मिला हुआ है, हमारा जो ये पार्ट चल रहा है उसमें जो है वो हेवन आ जाएगा। चलो वो तो आएगा तो आएगा, वो ड्रामा अनुसार, ड्रामा के ऊपर है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ड्रामा फिक्स है। लेकिन जो है हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो रही है वो रोल प्ले करते हुए भी, है ना। कि जैसे पाव मूवी में जो है वो अमिताभ एक एबनॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो करते हुए भी जो है उसकी अंदर की स्थिति क्या वो कभी भूला कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, है ना। इसी तरह से हमको हेल के सीन प्ले करने के लिए मिले हुए भी हों तो भी जो है हमारी कॉन्शियसनेस उस सत्य स्वरूप आत्मा में टिकी हुई होनी चाहिए। वही है हेल को हेवन बना देना। बाकी बाहर का रोल तो ऑटोमेटिक जो है वो हेवन का होना होगा तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी स्थिति जो है वो जो है हेवन की हो जाती है। प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। उत्तर, खुशी गायब होती है पहला देहाभिमान में आने के कारण, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। तो खुशी वो उस हम कहें
खुले आसमान की तरह है ना। लेकिन अगर उसके बीच में अर्थात और कहीं बीच में नहीं, स्थूल रीति से नहीं, पर हमारी कॉन्शियस लेवल पर हमारी समझ के आधार से हम खुद को देह समझने लगते हैं, तो जो है देह की परेशानियां हमें अपनी परेशानियां अनुभव होती हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं देह अभिमान में। फिर शंका, है ना, कभी कभी हम उन बादलों को ही क्या समझ लेते हैं, आसमान, है ना। तो शंका उत्पन्न होती, अर्थात हमारे इस जीवन में जो है वो हमको माया इस तरह से अनुभव कराती है कि यह तुम हो। तो यही जो है वो शंकाएं हैं। तो इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा से फ़ौरन राय लो हमें। तो बाबा से राय लेना अर्थात अपनी उस साइलेंस की अवस्था में चले जाना जहाँ पे सारे सवालों के जवाब है, पर उसमें जाने की हमें हिम्मत चाहिए, अभ्यास चाहिए। हिम्मत क्यों चाहिए? क्योंकि हम अभी तक फंसे हुए हैं, ये देह के संबंध पदार्थ जो है वो हमें अपने लग रहे हैं, तो वो चाहिए हिम्मत। फिर अभ्यास, अगर ठीक है उनसे भी हमारा वैराग्य हो गया, लेकिन बार 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 क्या करने का है हमें? उसी अनुभव में खो जाने का, साइलेंस में चले जाने का। साइलेंस में चले जाने का अर्थात सब कुछ भूल जाने का। सब कुछ जो भी हमें दिख रहा है उनको ऐसे समझने का कि हमारा ये आँखों का, अगर हम ये आँखें नहीं देख सकती तो क्या होता, अगर ये मन की सारी मेमोरीज मिट जाएं तो क्या हो जाएगा, ये कान से जो सुनाई दे रहा है वो जो जस्ट एक हमको वेव्स लगे, वाइब्रेशन लगे तो क्या होगा। इस तरह के साइलेंस में खो जाएंगे। तो कह रहे हैं बाबा कि बाबा से राय लो। और यही बाबा कह रहे हैं कि हमेशा देही अभिमानी अर्थात इस देह की सारी पहचानें मिटाने का अभ्यास होना चाहिए। धारणा में बाबा कह रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म खिदमत, मतलब सेवा के लिए, कि हमें स्थूल सेवा का अगर पार्ट मिला हुआ है ना, वो भी जस्ट पार्ट है, हम पार्ट कह सकते हैं उसको। बाकी जो हमारा पुरुषार्थ है वो तो मेन पुरुषार्थ है सूक्ष्म, अर्थात अपनी आत्मा में स्थित होने का। तो उसमें कह रहे हैं उसमें अब ना खुशी का अनुभव करना और कराना है ना, कि स्थूल सेवा करते हुए भी जो है हम औरों को उस सूक्ष्म स्थिति तक पहुंचाने का अभ्यास हमारा हो। ऐसे नहीं कोई हमें जानबूझ के कोई अभ्यास करना है, नहीं, हम अपने अभ्यास में खोए रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक उनको वाइब्रेशन आएंगे। उसके लिए बाबा चलन और खान पान दोनों का कह रहे हैं कि बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए, रखनी है हमें, है ना। तो वो जब ये सेवाएं हम कर रहे हों तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें उसमें करने की कुछ आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे नहीं कि हम बाहर से चलन और रॉयल्टी ऐसे दिखाने का कोई हम करें, नहीं, अंदर से वो स्थिति होगी तो बाहर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगी। फिर बाबा कह रहे अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए, तो पद तो चलो जो होगा सो होगा हमारा। तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं ना। तो जैसे अगर किसी को हम मूवी में देखते हैं, किसी बड़े एक्टर को, जैसे कि अमिताभ बच्चन को अगर कूली का रोल भी प्ले करने के लिए मिला हुआ है, तो पूरी स्टोरी किसके आसपास है? उस कूली के आसपास है, अमिताभ बच्चन के आसपास है। तो हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन है ना। ऐसे नहीं कि वहाँ पे कोई अगर बहुत बड़े सेठ का रोल प्ले कर रहा है तो हम कहेंगे वो हीरो है, नहीं। तो मतलब पद किसके ऊपर है? यही पद है, हमारी स्थिति ही पद है ना। तो अमर लोक में उच्च पद पाना अर्थात कि हमारी स्थिति वहाँ पे ऊंची हो, ऊंची तो वहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे हमारी स्थिति जब उस लेवल पे पहुँच जाएगी, है ना, तो वही जो है वो अमर लोक में उच्च पद पाना है। उसके लिए हमें पवित्र अर्थात इस ड्रामा से हमारी सारी की सारी डिटैचमेंट हो, कहीं पे भी अपनापन ना हो, अपनेपन का भाव ना हो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने। एक्चुअली में हम उस साइलेंस की स्थिति में जाएंगे तो वो दैवी गुण तो ऑटोमेटिक आते जाएंगे। फिर भी जो है कहीं कहीं जो है हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। एक्चुअल में होगा तो ड्रामा अनुसार, ये तो हम वो भाषा पड़ी हुई है कहने की। फिर पोता मिल देखने के लिए बाबा कह रहे हैं कि कितना याद करते हैं, अर्थात कितनी अपनी सत्य स्मृति में रहते हैं, कितना हम अपने अंदर जो है ये ज्ञान के रतन जमा करते हैं, और कितना कान प्योर बने हैं, है ना।
कि उनको कहीं पर अभी भी तो कहीं बाहर की बातों में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है ना। वरदान बाबा कह रहे हैं, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले लवलीन आत्मा भव। तो बाबा कह रहे हैं, याद में हमें प्राप्तियां तो होती हैं, लेकिन उन अनुभवों में को अभी जो है वो बढ़ाते जाना है। तो हो सकता है कि हम बैठ कर के याद करें तो हमें प्राप्तियों का हम सुख लेते हों, लेकिन साथ साथ उनको जो है डेली लाइफ का कार्य व्यवहार में जो है हमको बढ़ाते जाना है। तो बाबा कह रहे हैं, इसके लिए समय और अटेंशन दोनों दो, है ना, कि बैठकर भी हमको करना हो तो हम करें, अटेंशन अर्थात कार्य करते हुए भी जो है वो हमारा अटेंशन रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि इसकी वासना आती है। अभी क्या हो रहा है, शांति की और पवित्रता की वासना, क्योंकि हमारा अटेंशन उस पे है, लेकिन जो ऑल ओवर हमारा अटेंशन रहे, उसके लिए बाबा कह रहे हैं, श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाला हमें बनना है। श्रेष्ठ अर्थात हर कार्य करते हुए हमारा वो कार्य जो है वो श्रेष्ठ स्थिति से हमारा कार्य हो और सदैव उसी स्थिति में हम लगन में मगन रहे। इसके लिए बहुत बाबा अच्छा कह रहे हैं कि नॉलेज का तो प्रभाव है, लेकिन साथ साथ जो है योग के सिद्धि स्वरूप, अर्थात वो योग जो है वो हमारा हर कर्म में आए, वही जो है वो सिद्धि स्वरूप बनना है। उसके लिए रेस हमें किसी और से नहीं, अपने आप से जो है वो रेस करनी है। उस अनुभवों की रेस करो। स्लोगन, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। काफ़ी बार हमको सिद्धि मिलती है तो थोड़ा सा उसमें जो है अपने रोल का कॉन्शियसनेस, देह का अभिमान आ जाता है, तो हम सोचते हमने किया, पर एक्चुअली वो ड्रामा ने करवाया, हमने तो जस्ट रोल प्ले किया। तो फिर क्या होगा, आगे के लिए भविष्य तो जो हमारा होगा सो होगा, लेकिन इसी लाइफ में, इसी जीवन में, इसी जहाँ पे हमारी याददाश्त है, वहाँ पे ही जो है हम अपनी आत्मिक स्थिति नहीं बना सकेंगे।